बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो क्लास 3 की मॉडर्न इंग्लिश पर है। और बच्चों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ चैप्टर नंबर 1 डिग्निटी ऑफ लेबर, इसकी जो रिमेनिंग एक्सरसाइज का सॉल्यूशन था वो शेयर करने जा रही हूँ। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सब बच्चे पेज नंबर 5 को ओपन कर लें, क्योंकि हमने पार्ट सी से जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, सॉल्व करना। तो आप सब ओपन कर लें जल्दी से। सी पार्ट हमारे पास, इसमें सब हमारे पास ज़्यादातर जो ग्रामेटिकल पोर्शन होता है वो होता है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ आ जाता है लफ्ज़ कंजंक्शन। कंजंक्शन जो है बेसिकली बच्चों, इसको उर्दू में कहते हैं राब्ता या किसी चीज़ का ताल्लुक। ठीक है, तर्जुमा इसका ये है। और अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच के हवाले से बात करें, क्योंकि कंजंक्शन एक पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा है, तो ये ऐसे अल्फाज होते हैं जो कि या तो दो नाउन्स को आपस में मैच करते हैं, दो नाउन्स का आपस में ताल्लुक़ पैदा करते हैं, या फिर दो सेंटेंसेस का ताल्लुक़ आपस में पैदा करते हैं। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं, कुछ एग्जांपल से भी समझ लेते हैं। यहाँ देखें लिखा हुआ ब्लैक एंड वाइट। अब ब्लैक जो है ये भी एक नाउन है, यानी जाहिर है किसी कलर का नाम है, और वाइट भी कलर का नाम है। तो दो नाउन्स के दरमियान ताल्लुक़ एंड ने पैदा किया, वाइट एंड ब्लैक या ब्लैक एंड वाइट। तो ये जो एंड है यहाँ पर, ये क्या हुआ, हमारे पास कंजंक्शन हो गया। इसी तरह अगर हम सेंटेंस की एग्जांपल देखें, तो सेंटेंस की एग्जांपल में लिखा है ही इज़ ओल्ड बट ही इज़ स्ट्रांग। वो बूढ़ा है मगर वो ताकतवर भी है, स्ट्रांग भी है। अब क्या हुआ, दो सेंटेंस थे, ही इज़ ओल्ड ये एक सेंटेंस है, एंड ही इज़ स्ट्रांग ये दोनों अलग अलग सेंटेंसेस है। इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ किसने पैदा किया, एक कंजंक्शन के वर्ड ने, बट ने। तो इसीलिए बट जो है यहाँ पर क्या हो गया, आपके पास कंजंक्शन हो गया। नेक्स्ट चलें, बिग और स्मॉल, बड़ा या छोटा। जो और है यहाँ पर लफ्ज़ यूज़ हुआ है, ये और यूज़ हुआ है दो नाउन्स या दो वर्ड्स के दरमियान। तो दो वर्ड्स के दरमियान ताल्लुक़ किसने पैदा किया, और ने। तो इसीलिए जो यहाँ पर और है ये क्या हुआ, ये कंजंक्शन हो गया। इसी तरह डू यू लाइक द ग्रीन पेंसिल और द ब्लू पेंसिल, क्या तुम्हें ग्रीन पेंसिल पसंद है या फिर ब्लू कलर की पेंसिल पसंद है। तो इसमें और आ रहा है ग्रीन पेंसिल और ब्लू पेंसिल के दरमियान, दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान। तो इससे क्या पता चलता है कि जो और है वो कंजंक्शन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं इसके हवाले से, जिसमें हमने कंजंक्शन खुद पुट करने हैं। नंबर 1, आई हैव लॉस्ट माई नाइफ एंड फॉर्क। She is very thin, but she eats lot. Are you going to buy a shirt or a pair of trousers? Is that a ribbon or a shallow? Oh sorry, दोबारा से, is that a robin or a sparrow? My father and my mother are going to the market. I can sing but I can't whistle. अब आपने नेक्स्ट में क्या करना है, आपके कंजंक्शन पुट किए गए हैं और आपने सेंटेंस को कंप्लीट करना है, यानी दूसरा वर्ड या सेंटेंस जो है वो ऐड करना है। जैसे सबसे पहले देखें, ही इज़ टॉल एंड थिन बट ही इज़ स्ट्रॉन्ग। वी विजिटेड देम लास्ट संडे एंड मंडे। वी विजिटेड देम लास्ट संडे बट दे वर नॉट देयर। वी शैल बाय इट इन द मार्केट और द मॉल। We shall buy it in the market and बाजार। We shall buy it in the market। अब देखें 3 दफ़ा मार्केट है, लेकिन आगे जो कंजंक्शंस लगे हैं वो चेंज हो गए हैं। बट द लिमिटेड सप्लाई एंड डिमांड रिस्ट्रिक्टेड द बायर्स। ये था जी हमारा कंजंक्शन वाला पार्ट। अब हम प्रोवर्ब्स के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, प्रोवर्ब्स किसे कहते हैं, हम मुहावरात को भी कह सकते हैं या किसी ओल्ड सेइंग को भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ ओल्ड सेइंग और कुछ मुहावरात हमें गिवन है, तो इनके हमने उर्दू में ट्रांसलेशन करके बतानी है कि इसका मतलब क्या है। नेवर डू थिंग्स बाय हाफ्स, अधूरा काम कभी मत छोड़ो, यानी काम जो है कंप्लीट करो हमेशा वन गो में ही, कभी भी आधा अधूरा काम मत किया करो। बेटर लेट देन नेवर, ना आने से देर भली। कि आप जो है ज़्यादातर ये जो बेटर लेट देन नेवर, ये आपको ज़्यादातर नज़र आएगा रोड्स पे जो बैनर्स लगे होते हैं उस पे ये लिखा हुआ होता है। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम बहुत ज़्यादा तेज़ कोई भी रफ्तार में कोई भी सवारी है, व्हीकल है कोई भी,
या ये कह लें कार है वो तेज़ चलाते हैं ताकि हम जल्दी पहुंच सकें, लेकिन उसकी वजह से कोई हादसा भी हो सकता है, तो इसीलिए लिखा है ना आने से देर भली। मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, बहुत से हाथ हल्के काम करते हैं। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हम काफ़ी सारे लोग मिलकर एक काम करें तो वो काम जल्दी हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू के एक ही शख्स जो है उस काम को करता रहे। अ स्टिच इन टाइम सेव नाइन्स, वक्त में एक सिलाई 9 की बचत करती है। यानी टाइम से हमें वक्त, यहाँ पर बेसिकली मतलब इसका ये है कि हमें टाइम से अपने वक्त पर हर काम करना चाहिए। कभी भी इस तरह नहीं करना चाहिए कि काम को छोड़ दिया या वक्त के पर काम ना किया, जिसकी वजह से क्या होता है हमें अक्सर पछतावा होता है। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, 2 मामलों में मुर्गी हराम। यानी आप कहीं जैसे फंस जाएं या कोई चीज़ ख़राब हो जाए, इसको कहते हैं 2 मुल्लाओं में मुर्गी हराम। अब हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं जिसमें हमारे पास ये डी पार्ट है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इसमें सबसे पहले आपने ये पैसेज पूरा रीड आउट करना है और देन उसके बाद आपने जो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर हमें गिवन है डी पार्ट का, इसको आपने आंसर करना है, इसके क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने हैं। चलिए अब रीड आउट कर लेते हैं। और रीड आउट अगर आप क्लास में कर रहे हैं तो किस तरह करेंगे, एक पैसेज एक बच्चा पढ़ ले, फिर एक पैसेज दूसरा बच्चा, इसी तरह 3-4 बच्चों को मौका मिले ताकि वो अलग अलग पैसेज पढ़ें और उसको रीड आउट करें और उसकी ट्रांसलेशन भी करें। टुडे इज़ द 14th ऑफ अगस्त, आज 14 अगस्त का दिन है। दिस इज़ द डे ऑफ सेलिब्रेशन, ये जो है खुशियाँ मनाने का दिन है। अलाइया वॉज एक्साइटेड टू गेट टू स्कूल टू सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे ऑफ पाकिस्तान। अलाइया जो है वो बहुत ज़्यादा खुश है, ताकि वो क्यों खुश है, क्योंकि वो स्कूल जाकर 14 अगस्त की जो इंडिपेंडेंस डे है, जो हमें आज़ादी का दिन है, उसको सेलिब्रेट करेगी, उसको मनाएगी। देयर वर फ्लैग्स बाय द रोड्स ऑन द वे टू स्कूल, स्कूल के जाते टाइम रास्ते में जगह जगह हर तरफ झंडियाँ लटकाई हुई थी। द स्कूल बिल्डिंग इटसेल्फ वॉज डेकोरेटेड विद स्ट्रिप्स ऑफ पेपर फ्लैग्स ऑल अराउंड इट, और स्कूल की जो इमारत थी वो चारों तरफ से कागज़ के फ्लैग से घिरी हुई थी धागों की मदद से। एट द टॉप ऑफ द रूफ वॉज बिग पाकिस्तानी फ्लैग फ्लटरिंग प्राउडली इन द विंड, और जो छत है हमारे स्कूल की, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी झंडा लहरा रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ख्र की अलामत महसूस हो रहा था। Everyone looked around in wonder at the decoration and had fun celebrating the day at school. हर कोई जो है इधर उधर बहुत गौर से देख रहा था और डेकोरेशन को, जो डेकोर किया गया था स्कूल को, और साथ ही क्या, और बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना रहा था इस दिन पे स्कूल में। However, on the next day, Alaya was shocked to see flags lying on the ground and torn flags hanging from the wall. अब वो कह रही है, लेकिन अगले दिन क्या हुआ कि अलाया बहुत हैरान हुई जब उसने झंडियों को नीचे ज़मीन पर गिरे हुए देखा, और जो झंडियों की मदद से जो बनाई की थी ना, धागे के ऊपर झंडियाँ लगाई हुई थी, वो दीवारों पर जगह जगह जो है गिरी हुई थी। Some people were evenly careless stepping on the flags that had fallen. लेकिन कुछ लोग बहुत बेएहतियाती के साथ क्या कर रहे थे जी, फ्लैग को अपने पाँव के नीचे देकर जा रहे थे, जो कि फ्लैग्स नीचे गिरे हुए थे। अवर फ्लैग इज़ द सिंबल एंड प्राइड ऑफ अवर नेशन, हमारा झंडा हमारे लिए किस चीज़ की नुमाइंदगी करता है, हमारे अजमत की नुमाइंदगी करता है, हमारी कौम की नुमाइंदगी करता है। वी शुड नॉट ओनली केयर ऑफ इट ऑन इंडिपेंडेंस डे अलोन एंड फॉरगॉट इट अदरवाइज, हमें कभी भी जो है सिर्फ इंडिपेंडेंस डे वाले दिन ही नहीं उस झंडे को याद रखना चाहिए, और ना ही ऐसे करना चाहिए कि अगले दिनों में उस झंडे को हम भूल जाएं। समटाइम्स चिल्ड्रंस एंड इवन एडल्ट्स फॉरगॉट टू टेक केयर ऑफ द फ्लैग आफ्टर 14th अगस्त, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे और बाज़-औक़ात बड़े भी भूल जाते हैं ख्याल रखना झंडे का 14 अगस्त के बाद। आफ्टर इंडिपेंडेंस डे के बाद they are often left lying around on busy roadsides. Make you sure you do your national duty and take care of your flag on this Independence Day. वो कह रहे हैं कि आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ख्याल रखें उस झंडे का इंडिपेंडेंस डे के बाद भी। ऐसा ना हो कि वो झंडे जो हैं जगह जगह रोड्स पर बिखरे हुए हों और लोग उनके ऊपर पाँव रख कर जा रहे हों, उनको मसल रहे हों, यानी उस झंडे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
वंस द सेलिब्रेशन आर ओवर, जब सेलिब्रेशन ख़त्म हो जाए, कीप योर फ्लैग सेफली इन द बॉक्स अनटिल नेक्स्ट ईयर, अगले साल तक आप फ्लैग का ख्याल रखें। इफ़ यू सी disrespecting the flag, explain to them how we should always take care of our national flag। अगर आप किसी को ये देखें कि कोई जो है झंडे की इज्जत नहीं कर रहा, उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग उन्हें जाकर समझाएं कि किस तरह से फ्लैग का ख्याल रखना है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी झंडे के अंदर 2 रंग हैं, ग्रीन और वाइट। आपने बताना है ये दोनों, और जो तारा और चांद है वो किस चीज़ की नुमाइंदगी कर रहा है, और मोर ओवर ये भी बताना है कि जो हमारा पाकिस्तानी फ्लैग है वो किस मुल्क के फ्लैग से रिजेंबल करता है या उससे रिजेंबल करता है, वो कोई फ्लैग बताना है। सबसे पहले हम जो है ये कलर्स की बात कर लेते हैं और मून के कलर की, मून और स्टार्स की रिप्रेजेंटेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए आंसर लिखें, द वाइट एंड डार्क ग्रीन represents minority and majority, Muslim majority respectively. The crescent on the flag represents progress. The 5-layered star represents light and knowledge। ये आपने बस सिंपल लिखना है, ये आप बेशक चाहें तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें। और ये थी जी मेरी आज की वीडियो। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।